Hello dear learners, hoping you people are fine and you people are doing great. Dear learners, हम vocab सेशन कर रहे हैं और vocab सेशन की ही सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आप में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो माय डियर, जब आप कम्युनिकेट करते हो एट द मोमेंट यू डू कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग्स, टू थिंग्स, थ्री थिंग्स, फोर थिंग्स, यू डू कंपैरिजन, राइट। आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो उस समय बहुत सारे ऐसे कंडीशन आती है जहां आपको एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना करनी पड़ती है, और ये तुलना तभी आप कर पाएंगे, कंपेरिजन तभी आप कर पाएंगे व्हेन यू नो द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री हैव एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव हैव 3 डिग्री: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इन डिग्रीज का क्या होती हैं? हर एडजेक्टिव्स की अलग अलग डिग्रीज होती हैं। हमें उनको उनको आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एडजेक्टिव की कौन सी पॉजिटिव डिग्री है, कौन सी कंपैरेटिव, कौन सी सुपरलेटिव डिग्री, और कौन पॉजिटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे। तो आज का सेशन डेडिकेटेड है ओनली डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, हिंदी मीनिंग के साथ मिलेगा ताकि आपको समझना हो बेहतर। And I'm sure at the end of this video you will be having 100 plus एडजेक्टिव आप लर्न कर लेंगे उसकी मीनिंग के साथ, प्लस उसकी और पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तो चलिए चलते हैं आगे और स्टडी करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सो डियर, एज आई टोल्ड यू, हम आज याद करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो सबसे पहला वर्ड है अच्छा। अच्छा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड, राइट। देखिए मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये आपकी वोकैब्स भी एनहांस करेगा और ये सेशन आपकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की जो प्रॉब्लम है उसको भी रिजॉल्व करेगा, उसको भी सॉल्व करेगा, राइट। चलिए पहला क्या है? गुड। गुड का मतलब हिंदी में होता है अच्छा, या फिर अगर अच्छा अगर हिंदी में आ रहा है आपको तो इंग्लिश में बोलेंगे गुड। गुड की पॉजिटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, राइट। गुड, बेटर, बेस्ट हमें याद कैसे करना है? गुड, बेटर, बेस्ट याद करना है आपको। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री याद करना है। पहले गुड, देन बेटर एंड देन बेस्ट। अब इसको यूज कैसे करते हैं ये भी आपको मैं साथ ही साथ बता देता हूँ। देखो, जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो हमेशा आती है वर्ड एज और एज के बीच। पॉजिटिव डिग्री किसके किसके बीच लिखी जाती है? एज। इसके पहले आप एज लगाएंगे और इसके बाद में भी आप एज लगाएंगे, ठीक है, और पीछे पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी। जैसे राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम। राम इज एज गुड एज श्याम, राइट। राम इज as good as श्याम, राइट। तो राम उतना ही अच्छा जितना कि श्याम। अब यहाँ पे कौन सी डिग्री आपने यूज किया? पॉजिटिव डिग्री। और आप क्या दिखाना चाहते हैं कि राम और श्याम दोनों की जो क्वालिटी है, जो अच्छा जो क्वालिटी है वो दोनों क्या है? समान है। तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि जो टू थिंग्स आर इक्वल इन सम इन ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वालिटी। दो चीज़ें कुछ क्वालिटी के आधार पर एक समान है। अब कंपैरेटिव तो आप दिखाएंगे जब आप ये दिखाना चाहते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से बेहतर है, राइट, तब आप बेटर का प्रयोग करेंगे। और जब सब ये दिखाना चाहेंगे कि सबसे बेहतर है। अब देखिए जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद में लगता है वर्ड देन। बेटर, ही इज़ बेटर देन रोहित। जैसे राम इज़ बेटर देन श्याम, THAN वर्ड का यूज करेंगे आप। बेटर कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन वर्ड का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं? द, राइट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं? द, याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। बुरा को इंग्लिश में कहते हैं बैड। बैड, वर्स और वर्स्ट। बैड का मतलब होता है हिंदी में बुरा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, WORSE, और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं? द। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाते हैं? देन। और पॉजिटिव डिग्री के पहले एज और बाद में भी एज का यूज करते हैं, ठीक है। इसको लर्न करते चलिए। आगे क्या है? बिग। बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट स्पेलिंग याद करते चलिए, ठीक है। छोटा को इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉल, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है स्मॉलर, सुपरलेटिव डिग्री होती है स्मॉलेस्ट, राइट। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है, राइट। नेक्स्ट क्या है? खुश। खुश को इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है हैप्पियर, सुपरलेटिव होती है हैप्पीएस्ट, राइट। तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। दुखी को इंग्लिश में बोलते हैं सैड। सैड की सैड, सैड, सैडियर और सैडिएस्ट, ठीक है। दुखी बोलेंगे सैड, सैडर, सैडिएस्ट, SADDER, सैडर, सैडिएस्ट। गर्म इज कॉल्ड हॉट। गर्म को इंग्लिश में बोलते हैं हॉट। हॉट की कंपैरेटिव डिग्री हॉटर, सुपरलेटिव हॉटेस्ट। तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट।
कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, कोल्डर, कोल्डेस्ट। टाल मीन्स लंबा होता है, टाल, टालर, टॉलेस्ट। छोटा इज कॉल्ड शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तेज को इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। धीमा को इंग्लिश में बोलते हैं स्लो, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। वेट अ सेकेंड, लेट मी। यस। डार्क अंधेरा, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। क्लीन इज कॉल्ड साफ सुथरा, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। गंदा इज कॉल्ड डर्टी, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। DIRTIER स्पेलिंग लर्न करें और प्रोनाउंसिएशन को भी लर्न करें। डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। रिच मीन्स क्या होता है धनी, रिच, रिचर, रिचेस्ट। पुअर का मतलब होता है गरीब, पुअर, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। वीक का मतलब होता है कमजोर, WEAK, वीक, वीकर, वीकेस्ट, कमजोर। यंग इज मीन्स क्या होता है यंग, युवा, यंग, यंगर, यंगेस्ट। ओल्ड मतलब बूढ़ा, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, साहसी, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। कावर्डली का मतलब होता है कायर, जो किसी चीज को करने से पहले डरता हो, कावर्ड उसको बोलते हैं। कावर्डली, मोर कावर्डली, मोस्ट कावर्डली। अब इसको देखो, कावर्डली का आप कावर्डियर, कावर्डियस्ट लगा के नहीं बना सकते, इसलिए आपको लर्न करना होगा हर चीज़, ठीक है। स्मार्ट का मतलब होता है चालाक, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, स्टूपिड, मोर स्टूपिड, मोस्ट स्टूपिड। काइंड का मतलब होता है दयालु, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। क्रूअल का मतलब होता है, क्रूअल का मतलब होता है जो काइंड हार्टेड ना हो उसको क्रूअल बोलेंगे। क्रूअलर, क्रूअलेस्ट, राइट। क्लेवर का मतलब होती है होशियार, चालाक, क्लेवर, क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट। क्लमसी मतलब होता है थोड़ा भद्दा, थोड़ा अकड़ू टाइप का। क्लमसी, क्लमसियर, क्लमसीएस्ट। क्लाउड, सॉरी, लाउड का मतलब होता है उच्च, ऊंचा, ऊंची आवाज़, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। शांत, क्वाइट, QUIET, क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुंदर। अगली इज कॉल, अगली का मतलब होता है बुरा, भद्दा, अगली, अगलियर, अगलीएस्ट। इजी मीन्स इजी, आसान, इजी, इजियर, इजिएस्ट। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, डिलीशियस, मोर डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस। टेस्टलेस, बेस्वाद, मोर टेस्टलेस, मोस्ट टेस्टलेस। महंगा इज कॉल्ड एक्सपेंसिव, महंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। चीप मीन्स सस्ता, चीप, चीपर, चीपेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुंदर। अगली इज कॉल्ड अगली, अगली का मतलब होता है बुरा, भद्दा, अगली, अगलियर, अगलीएस्ट। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, मतलब अच्छा। मीन का मतलब होता है बुरा, बहुत ही घटिया टाइप का, ठीक है। मीन, अब मीन का मतलब मीनिंग भी होता है, मीन का मतलब यहाँ एडजेक्टिव है तो उसके बुरे, ये मीन का मतलब होता है तुच्छ दिखाना, ठीक है। मीनर, मीनिएस्ट। जनरस का मतलब होता है उदार, काइंड हार्टेड, ठीक है। मोर जनरस, मोस्ट जनरस। सिस्ट का मतलब होता है पोलाइट, पोलाइटर, पोलाइटेस्ट। रूड, भद्दा भी है व्यवहार, रूड, रूडर, रूडेस्ट। ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑनेस्टियर, ऑनेस्टेस्ट, ऑनेस्टेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है जो ईमानदार न हो, मोर डिसऑनेस्ट, मोस्ट डिसऑनेस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, सुखी होना। सैड, सैडियर, सैडियस्ट, दुखी होना। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, सीरियस, मोर सीरियस, मोस्ट सीरियस। फनी को क्या मतलब क्या होता है मजे, मजाकिया या फिर मज़ेदार। फनी, फनियर, फनीएस्ट। सूखा इज कॉल्ड ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। वेट का मतलब होता है गीला, वेटेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। गीला। साफ इज कॉल्ड क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। गंदा इज कॉल्ड डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। सीधा इज कॉल्ड स्ट्रेट, सीधा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेटियर, स्ट्रेटेस्ट। क्रुक्ड, टेढ़ा, क्रुक्ड, मोर क्रुक्ड, मोस्ट क्रुक्ड। चौड़ा इज कॉल्ड वाइड, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, पतला, नैरो, नैरो, नैरोअर, नैरोएस्ट। गहरा इज कॉल्ड डीप, डीप का मतलब होता है गहरा, डीप, डीपर, डीपेस्ट। स्वैलो मतलब छिछला, स्वैलो, स्वैलोर, स्वैलेस्ट। वार्म का मतलब होता है गर्म, वार्मर, वार्मेस्ट। ठंडा इज कॉल्ड कूल।
ठंडा इस चौड़ा, वाइट वाइडर वाइडेस्ट, चौड़ा, नैरो चौड़ा का ठीक अपोजिट होता है नैरो, नैरो नैरोयर नैरोएस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट, स्वैलो स्वेलर स्वेलेस्ट, गर्म इज कॉल्ड वार्म वार्मर वार्मेस्ट, कूल ठंडा, कूलर कूलेस्ट, अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट, पहले। अर्ली का मतलब क्या होता है? पहले। जैसे मैं आपसे पहले, आई केम अर्ली देन यू, राइट। लेट का मतलब बाद में ना, लेट लेटर लेटेस्ट। महंगा इज कॉल्ड एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, चीप चीपर चीपेस्ट, सस्ता। फ्रेंडली फ्रेंडलियर फ्रेंडलीएस्ट, दोस्तानापन मतलब फ्रेंडली व्यवहार जो आपको आपके साथ रखे। हॉस्टाइल दुश्मन, मोस्ट मोर हॉस्टाइल मोस्ट हॉस्टाइल। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, प्लीजेंटियर प्लीजेंटिएस्ट। अनप्लीजेंट मोर अनप्लीजेंट मोस्ट अनप्लीजेंट। फेमस प्रसिद्ध, मोर फेमस मोस्ट फेमस। अननोन जिसको जो अज्ञात हो, लेस नोन लीस्ट नोन। कंफर्टेबल मोर कंफर्टेबल मोस्ट कंफर्टेबल, सुखद आरामदायक। अनकंफर्टेबल का मतलब होता है जो आरामदायक ना हो, दुखद। अनकंफर्टेबल लेस कंफर्टेबल लीस्ट कंफर्टेबल। ऑनेस्ट ऑनेस्टियर ऑनेस्टिएस्ट। डिसऑनेस्ट मोर डिसऑनेस्ट एंड मोस्ट डिसऑनेस्ट। साहसी ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट। कावर्डली मोर कावर्डली मोस्ट कावर्डली। रिच रिचर रिचेस्ट धनी। पुअर का मतलब होता है गरीब, पुअर पुअरर पुअरेस्ट। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत। वीक वीकर वीकेस्ट कमजोर। शर्मिला को इंग्लिश से बोलते हैं साई, ठीक है, साई सायर साइएस्ट। बोल्ड का मतलब होता है जो बोल्ड हो बातचीत में व्यवहार में, उसको बोल्ड बोलते हैं। एक तरह से आप करेजियस भी कह सकते हैं, बहादुर भी कह सकते हैं। बोल्ड बोल्डियर बोल्डेस्ट। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, कावर्ड का ये सिनोनिम है। मोर टिमिड मोस्ट टिमिड। हेल्दी मतलब जो फिजिकली फिट हो, हेल्थ स्वस्थ हो। हेल्दी हेल्दियर हेल्दीएस्ट। बीमार सिक सिकर सिकेस्ट। जीवंत का मतलब होता है लवली लवलियर लवलीएस्ट। शांत क्वाइट क्वाइटर क्वाइटेस्ट। शोरगुल नॉइसी नॉइसियर नॉइसेस्ट। स्वीट का मतलब होता है मीठा, स्वीटर स्वीटेस्ट। कड़वा इज कॉल्ड बिटर बिटरर बिटरेस्ट। मजबूत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट। अब अगर आपको ये बताना है कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा मजबूत हो, आप तो कौन सी डिग्री का प्रयोग करेंगे? कंपैरेटिव का। जैसे रोहित इज स्ट्रॉन्गर देन मोहित, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अगर आपको ये कहना है कि ये बाइक जैसे कोई भी सामान दूसरे सामान उतना ही स्ट्रांग है जितना कि वो, तो आप बोलेंगे दिस थिंग माई पेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज माई रेड पेन, माई ब्लू पेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज माई रेड पेन, ठीक है। तो वहाँ पे आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जहाँ आपको तुलना दिखाने की एक चीज़ दूसरी चीज़ से बेहतर है, वहाँ पे कंपैरेटिव। और जहाँ आपको दिखाना है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से बहुत ही बेहतर है, सबसे अच्छी है, वहाँ पे आप सुपरलेटिव का प्रयोग करेंगे। कमज़ोर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वीक वीकर वीकेस्ट। थक जाना को बोलते हैं टायर्ड, मोर टायर्ड मोस्ट टायर्ड, राइट। सो डियर आई होप कि ये हंड्रेड्स एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री आपको समझ में आई होगी, और आप इसको लर्न करेंगे और अपनी कम्युनिकेशन में यूज करने की कोशिश करेंगे। So see you in the next video. Till then, keep watching, keep studying, and if you are new to my channel, please do subscribe my channel and share the video with your friends.